Hello friend, welcome the Time Info News and Media blog channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. सदियों से बहुत ही एक चर्चित विषय रहा है इंडिया के नाम के लेके। इंडिया के नाम क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए या भारतवर्ष होना चाहिए या हिंदुस्तान होना चाहिए? आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी। तो हाल ही में इंडिया मीडिया में एक सुर्खियों में रहा है रिमेनिंग ऑफ इंडिया एज ए भारत और हिंदुस्तान। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के और भारतवर्ष के नाम के पीछे हिस्ट्री क्या है और पीआईएल किसने दर्ज किया है और क्यों किया है और सुप्रीम कोर्ट का राय भी क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणप्रजातंत्र भारत। भारतवर्ष एक प्रजातंत्र राष्ट्र है। भारतवर्ष में हर 5 साल में निर्वाचन होता है। भारतवर्ष में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार में राष्ट्र शासन करता है। भारतवर्ष आता है साउथ एशिया महादेश में। भारतवर्ष द्वितीय जनबहुल देश भी है और भारतवर्ष सप्तम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं 1947 साल में 15 अगस्त को भारतवर्ष आज़ाद हुई है और 1950 को 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू किया है। तो 26 जनवरी को इंडिया में रिपब्लिक डे या प्रजातंत्र दिवस मनाता है। तो तभी से लेके अभी तक या आज तक भारतवर्ष का जो ऑफिशियल नाम है, इंग्लिश नेम हो गया इंडिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हिंदी या अन्य सारी भाषाओं में भारत या भारतवर्ष। इतिहासविद हेरोडोटस के लेख में पाया है इंडिया नाम आया है इंडिका से। इंडिका एक ग्रीक शब्द या वर्ड है। अलेक्जेंडर के साम्राज्य विस्तार के टाइम इंडिका और इंडिया नाम काफ़ी प्रचलित था। हून, मंगोलिया, मंगोल बहुत सारी जातियों ने इंडिया को हिंदुस्तान बोल के बुलाता था और बहुत सारे किताब में पाया गया है इंडियन ओशन भारत महासागर को हिंद महासागर नाम में बुलाता था। आखिर हिंद शब्द आया कहाँ से? हिंद आया है सिंध शब्द से। सिंध यानी सिंध नदी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत सारे ओल्ड सिविलाइजेशन सिंध नदी से शुरू हुआ था। तो सिंध नदी से किनारे में जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था वो बाद में उत्तर पूर्वीय गंगा नदी किनारे तक प्रसारित था। तो यही हो गया इंडिया और हिंदुस्तान के नाम के पीछे हिस्ट्री। अब आता है भारत के नाम में। भारत नाम जाना जाता है राजा दुष्मंत के पुत्र के नाम से भारत नाम से भारत हुआ था। रीनेमिंग इंडिया, इंडिया का नाम को चेंज करने के लिए बहुत बार पीआईएल या याचिका दायर किया है। 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दर्ज किया था और 2011 में भी एक पीआईएल दर्ज किया गया था। तो हाल ही में दिल्ली निवासी नवो नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया है। उनका कहना है इंडिया एक नेम एक गुलामी का निशानी है, इनको इमीडिएटली हटा देना चाहिए और उनके जगह में हिंदुस्तान या भारत नाम आना चाहिए। उनका कहना ये है जब तक हम इंडिया का नाम लेते रहेंगे तब तक हमें गुलामी को याद दिलाते रहेगा, जैसे ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया। तो उनका कहना ये भी है बहुत सारे देशों ने जब आज़ादी के बाद अपना देश को नाम चेंज किया है, जैसे म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में भी चेंज किया है। तो अब हम इंडिया का नाम रिप्लेस करके क्यों ना भारत या हिंदुस्तान नाम रखें। उनका कहना भी बिल्कुल सही है। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं या तो फुटबॉल मैदान या तो क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो हम लोग भारत माता की जय नारा लगाते हैं, साथ में वंदे मातरम भी कहते हैं। कहीं पे भी हम लोग इंडिया मदर या तो इंडिया माता कह के नहीं बुलाते। तो उनका और भी कहना है जो इंडिया नाम को अभी भी हटा के, नहीं तो जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर है और हमारे जो पेट्रियटिज्म है, साथ में देशभक्ति है, तो उनके भी साथ में भी कहीं पे भी हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं।
और इंडिया नाम हमारे बहुत सारी जगह में अलग अलग नाम में लिया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड में कुछ और है, भारत सरकार है, और ड्राइविंग लाइसेंस में यूनियन ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ भारत है। तो बहुत सारे जगह में इंडिया नाम को अलग अलग से लिया गया है। और मजाक वाली बात तो ये है, हमारा जो भारत रत्न होता है वो वहाँ पे भी कहीं पे भी इंडिया नाम मेंशन नहीं होता। हमारे जो नेशनल एंथम है वहाँ पे भी भाग्य विधाता, वहाँ पे भारत भाग्य विधाता, तो वहीं पे भी कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं है। तो बहुत ही इंडिया नाम को लेके एक कंट्रोवर्सी है। तो उनका कहना भी कुछ हद तक सही है। इंडिया रीनेमिंग के लिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया, उसी टाइम 3 जज मिलके एक बेंच गठित किया। उस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एस ए बोबदे, जस्टिस एस बोपन्ना एंड जस्टिस हिसिकस रॉय, इन 3 जज मिलके विस्तार आलोचना करने के बाद इस पीआईएल को खारिज कर दिया। तीनों जज का बेंच का कहना है आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों नाम ही मेंशन है। तो इंडिया और भारत को हमारे संविधान में है, इन दोनों का अलग से हम डिफाइन नहीं कर सकते और इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। आपको अगर इंडिया बुलाना चाहिए तो आप बुला सकते हैं, अगर आप भारत बुला सकते हैं तो आप भारत के नाम भी ले सकते हैं। 3 जज का और भी कहना है अगर रीनेमिंग करना है तो हमारे यूनियन मिनिस्टर के पास विस्तार आलोचना करना चाहिए, या तो उनको अगर संविधान चेंज करने की आवश्यक पड़ी है तो उनको चेंज करना भी पड़ सकते हैं। तो यही है उनका बेसिक आर्गूमेंट। तो अभी तक इंडिया का जो रीनेमिंग है वो चेंज नहीं हुआ है, अभी तक इंडिया और भारत दोनों नाम ही हैं। तो आपको इस वीडियो कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर हफ्ते हम आएंगे नया नया वीडियो लेके और नया नया अपडेट लेके।